राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है जन्माष्टमी और मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से सबको हैप्पी जन्माष्टमी। और ये हम कान्हा जी के भोग के लिए ही कुछ तैयारियां कर रहे हैं, जिसमें से मैं आज बना रही हूँ हरीरा। मेरे को लगता है कि आप लोगों के घर में भी बनता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम है या जिनको नहीं पता है तो उनके लिए मैं बता दूं, ये हरीरा होता है लाइक अ पंजरी टाइप की। ड्राई फ्रूट्स इसमें डाले जाते हैं। और मैं आज ये हरीरे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने लिया है ये गोंद, घी लिया था कढ़ाई में अच्छी क्वांटिटी में, ताकि ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हैं ये सारे हमको भूनने होंगे अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने ये जो गोंद है ये लिया है, इसको हमको फुलाना होता है, नहीं तो ये बिना फुलाए ये नहीं डल पाएगा। तो इसे हमने सेक लिया है और भून करके अलग साइड में निकाल लिया है। और ऐसे ही मैं धीरे धीरे सारे ड्राई नट्स भून लूँगी। तो यहाँ पर मैंने डाले हैं ये काजू, और यहाँ पर मेरा घी कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था, जिससे ये एकदम से लाल हो गए हैं। वो तो कहो जले नहीं है, एकदम से तेज़ हो गए, थोड़ी ज़्यादा सिक गए हैं। फिर इसके बाद मैंने डाला है बादाम। और हम सारी चीज़ें एक साथ नहीं डालेंगे। आपने जो भी ड्राई फ्रूट्स लिए हैं वो सारी चीज़ें कभी भी एक साथ ना डालें, एक एक करके ही इसी तरीके से इनको सेकें। तो क्योंकि हर ड्राई फ्रूट्स का या हर चीज़ का पकने का प्रोसेस टाइम अलग अलग होता है, तो इसलिए हम अलग अलग ही इनको सेकेंगे। तो यहाँ पर मैंने बादाम भी निकाल लिए हैं और मैंने डाली हैं ये कच्ची मूंगफलियाँ। कच्ची मूंगफलियाँ शायद ही कोई डालता होगा, मैंने अपनी तरफ से ही ऐड करी हैं। और यकीन मानो इनका टेस्ट बहुत बढ़िया आया था, सबसे बढ़िया टेस्ट इन्हीं का लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने मूंगफलियाँ भी सेक करके निकाल ली हैं। और ये है किशमिश। किशमिश तो डालते ही हो जाती हैं, इनको ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस डालो और निकालो, नहीं तो ये ज़्यादा जल जाएंगी। तो यहाँ पर मेरे ये सारे ड्राई नट्स सिक गए हैं। और जो मैंने नारियल लिया था उसे भी हम घी में भून लेंगे। इसे भी हम घी में इतना भूनेंगे कि ये हल्का ब्राउन हो जाए। मेरा कुछ ज़्यादा हो गया था क्योंकि मैं और काम में लग गई थी थोड़ी सी, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गया था, लेकिन टेस्ट नहीं बिगड़ा था। तो आप लोग कोशिश करें कि ये हल्का ब्राउन, जैसे सारी चीज़ें निकाली हैं हल्की हल्की ब्राउन सी हो गई हैं, वैसे ही ये भी हो। तो हम आपकी इच्छा है कि आपको जो जो भी ड्राई नट्स पसंद है, नारियल पसंद है तो डालिए, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, मखाने डाल लीजिए। और ये है देखिए जी गोंद, जो मैंने शुरू में डाला था, इसको हमें गरम गरम ही कूटना पड़ेगा। इसे हमें थोड़ी सी क्रश करना पड़ेगा, इसका थोड़ी सी पाउडर फॉर्म में बनाना पड़ेगा इसे, तभी ये डलेगा। तो मैंने ये गरम गरम ही कूटा था, इसी वजह से मेरा वो उधर नारियल थोड़ी सी तेज़ हो गया, ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गया। ये देखिए मेरा जलते जलते बचा है, वो तो कहो जला नहीं। तो ये मैंने निकाल लिया है क्रश करके। ऐसे ही मैं सारे जितने भी ड्राई नट्स हैं उनको, मैंने मखाने भी सेक लिए थे, और ये देखिए मखाने ऐसे कूट लिए हैं, सबको मैंने हाफ हाफ कर लिया है नारियल को छोड़ के। जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई करे थे वो सब कूट लिए हैं। तो इसी तरीके से हाफ हाफ कर करके ही हम डालेंगे। और फिर मैंने यहाँ पर लिया है उसी कढ़ाई में घी, जिसमें मैंने डाला है जीरा। और जीरा ज़रूरी होता है, जीरा और अच्छी क्वांटिटी में जाना चाहिए। और ये है सौंठ, जो हाँ ड्राई जिंजर होता है ना, उसी को सौंठ बोलते हैं। तो ये है सौंठ, इसको मैंने पीस लिया है। और ये ऐसे नहीं पीसेगी, इसे मैंने भिगाया था लगभग आधे घंटे के लिए पानी में, और फिर उसके बाद मैंने इसे पीसा है। और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसमें से घी सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पर मेरा ये भुन गया है, और अब मैं इसमें चीनी शामिल कर दूँगी।
चीनी आप अपनी जितना आपकी क्वांटिटी है, जितनी आपकी चीज़ें हैं, सामग्री है, उसी के हिसाब से आप चीनी इसमें डालिएगा, जितना भी मीठा आपको पसंद है। तो मैंने यहाँ पर अपनी सामग्री के हिसाब से 2 कटोरे चीनी लिया है और उसको मैंने थोड़ी सी चला करके इसमें पानी डाल दिया है। अब हम ये इसका मतलब चीनी घुलने तक मैं इसे चलाऊंगी और इसका हमें कोई 2 तार की चाशनी या 1 तार की चाशनी बनानी नहीं है। हमें बस चीनी को अच्छे से पका लेना है, बिल्कुल घोल लेना है, थोड़ी देर पक जानी चाहिए, हल्की गाढ़ी हो जाए, मतलब ये इतना हो जाए। हमें चाशनी तार वाली नहीं बनानी है। और फिर मैंने इसमें चीनी का देखिए ये थोड़ी सी उबाल आने लगा है और ये थोड़ी देर में खौलने लगेगा और मैं इसे तब तक पकाऊंगी जब तक कि ये थोड़ी सी कम ना हो जाए। यहाँ पर हमारी चीनी वाली क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई थी, तो मैंने इसमें अब सारे ड्राई नट्स शामिल कर दिए हैं। तो हमें पाक को थोड़ी सी पकाना ज़रूर है, ऐसा नहीं कि बस चीनी घुली और हमने डाल दिया, नहीं, थोड़ी देर हम पकाएंगे, 5-7 मिनट तो हम पकाएंगे। और फिर ये ड्राई नट्स डालने के बाद भी हमें इसे पकाना है लगभग 5-7-8 मिनट तक, क्योंकि इसमें भी हमारी चीनी या फिर ये ड्राई नट्स भी थोड़ी पकेंगे चीनी में, तो फ्लेवर अच्छा आता है। तो ये देखिए मेरा यहाँ पर रेडी है, मैं इसे 5-7 मिनट और पकाऊंगी और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो मेरा देखिए ठंडा होने के बाद मेरा ये इस तरीके से बना था और ये बहुत टेस्टी बना था। आप लोग चाहें तो पतला भी बना सकते हैं इसे, लेकिन मैंने पतला ज़्यादा नहीं बनाया था। तो